जय सिया राम मित्रों। इस अनंत ब्रह्मांड में ग्रहों की हर चाल केवल ब्रह्मांड में आकाश में ही नहीं चलती, वह पृथ्वी पर हर धड़कन पर असर डालती है। कभी सोने का भाव अचानक से आसमान छू जाता है, तो कभी शेयर बाजार बिना किसी कारण के धड़ाम से गिर जाता है। कभी चांदी में ऐसी तेजी आती है कि वर्षों का नुकसान एक दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी उतार चढ़ाव की जड़ ग्रहों की चाल में छिपी होती है। 26 अक्टूबर को मंगल अपने घर या स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश कर चुका है, मगर 7 नवंबर को यह मंगल अस्त यानी कंबस्ट हो गया है। 23 नवंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेगा। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा और 26 नवंबर की रात्रि को 10:49 पर शनि मार्गी यानी डायरेक्ट होने जा रहे हैं। ये चार ग्रहों का सामूहिक परिवर्तन केवल एकमात्र खगोलीय घटना नहीं, बल्कि यह ग्लोबल फाइनेंशियल साइकिल की दिशा को बदलने वाला महायोग है। आज अमृत कलश चैनल पर हम जानेंगे कि आने वाले हफ्तों में शेयर बाजार में क्या तूफान उठेगा, सोना चांदी के भाव कहां भागेंगे, किस ग्रह का कौन सा असर भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर देगा और 2025 के अंत में कौन सा सेक्टर मार्केट का किंग बनेगा। यह वीडियो केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि यह मंडेन एस्ट्रोलॉजी का गहन रहस्य है, जो यह बताता है कि आने वाला समय किस निवेशक को बांधेगा और किसके हिलाकर रख देगा। मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर 26 अक्टूबर 2025 से हो चुका है। मंगल को रिस्क, एग्रेशन, स्पेकुलेशन मार्केट का असली कंट्रोलर माना जाता है। मंगल प्लस वृश्चिक राशि में होना यानी हाई वोलेटाइलिटी को इंगित करता है। वृश्चिक मंगल की अपनी ही राशि में है, जहां ये अत्यधिक शक्तिशाली, उग्र और जिद्दी बन चुका है। जोखिम लेने वाला बनाएगा, गुप्त गतिविधियों यानी हिडन मार्केट फोर्सेस को सक्रिय करने वाला रहने वाला है। इसका असर सीधे स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट, विशेषकर बैंकिंग, डिफेंस, स्टील, एनर्जी, ऑयल, इंफ्रा क्षेत्रों पर आता है। 26 अक्टूबर 7 नवंबर के बीच 7 नवंबर को मंगल अस्त हो रहा। इस काल में बाजार तेजी के छोटे छोटे झटके, अचानक बुलिश कैंडल, मिड कैप में तेज खरीदारी, पीएसयू, बैंक और इंफ्रा में आग जैसी बढ़त रही देखी जा सकती है। लेकिन 7 नवंबर से मंगल कंबस्ट यानी अस्त हो चुका है। यह वह बिंदु है जहां से बाजार की ऊर्जा उलटने लगती है। मंगल अस्त है, कंबस्ट है, रिस्की मार्केट हो जाएगा। अचानक करेक्शन आएगा, हाई वोलेटिलिटी रहेगी, पैनिक सेलिंग हो सकती है, शुरू हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी का रूल है कि जब मंगल अस्त होता है तो बाजार अपनी डायरेक्शन को खो देता है। इसका मतलब है कि निवेशकों में अब डर बढ़ेगा। 7 नवंबर के बाद स्पेकुलेटर्स एग्रेसिव होंगे, एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। मार्केट में एक बात तय है कि अब 2025 के 40 दिन शांति से नहीं रहने वाले हैं। बुध का तुला राशि में प्रवेश 23 नवंबर को होगा। बुध ट्रेड, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम और बैंकिंग का कारक ग्रह माना जाता है। बुध शेयर बाजार का भी मुख्य कारक ग्रह है। तुला राशि व्यापार, सौदे, समझौते और डिप्लोमेसी की राशि मानी जाती है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निफ्टी में स्टेबिलिटी आएगी, बैंकिंग सेक्टर रिकवर होगा,
कम्युनिकेशन स्टॉक मजबूत होंगे, ग्लोबल ट्रेड में सुधार होगा। लेकिन मंगल अस्त होने के साथ बुध कन्फ्यूजिंग मार्केट यानी 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक मार्केट को कन्फ्यूजन की स्थिति में रखेगा। कभी कोई उछलेगा, कभी कोई गिरेगा, कभी कोई साइडवेज रहेगा, यानी डायरेक्शन लेस बट एक्टिव रहेगा मार्केट। शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश 26 नवंबर 2025 को होगा। शुक्र से गोल्ड, सिल्वर, फैशन, लग्जरी मार्केट ड्राइव किए जाते हैं। तो वृश्चिक राशि प्लस शुक्र गहरी भावनाएं, हिडन वैल्यूज, मेटल मार्केट में एक्सप्लोजन टाइप का होगा। सोना चांदी पर सीधा असर होगा। 26 नवंबर के बाद गोल्ड सिल्वर में शार्प अपवार्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अचानक डिमांड बढ़ जाएगी, ग्लोबल मेटल्स में बढ़ोतरी होगी, सेंट्रल बैंक्स द्वारा गोल्ड बाइंग हो सकती है। सब कुछ देखा जाएगा। क्योंकि शुक्र और मंगल साथ होने पर कंबस्ट मंगल के बावजूद प्रीसियस मेटल महंगे होंगे, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, सभी में सडन डिमांड आएगी। सिल्वर यानी चांदी में गोल्ड से भी तेज उछाल आएगा। सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल भी माना जाता है। मंगल और प्लस शुक्र की युति इसे सुपर बुलिश बना रही है। शनि का मार्गी होना 26 नवंबर 2025 से रात 10:49 पर ये स्टेबिलिटी लाएगा, करेक्शन लाएगा, कर्म लाएगा। बाजार का असली न्यायाधीश शनि ही माना जाता है। शनि कुंभ में मार्गी होंगे, मीन राशि शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जिसके कारण टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ग्लोबल इकोनॉमी की राशि है। शनि के मार्गी होने से ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज होंगे, निफ्टी की डायरेक्शन मिलेगी, पीएसयू और मेटल्स सेक्टर मजबूत होंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सक्रिय होने के पूरे योग बन रहे हैं। मार्गी शनि का पहला प्रभाव क्या होगा? करेक्शन या स्टेबलाइजेशन या अप ट्रेंड, यानी पहले गिरावट, फिर मजबूती और फिर नई तेजी छुएगा। कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा लाभ में रहेंगे? आईटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर, रीन्यूएबल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक और स्टील के क्षेत्रों में अपवार्ड ट्रेंड रहेंगे। शनि जब भी मार्गी होते हैं तो वैल्यू स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर ग्रोथ दिखाते हैं। यह 40 दिन का काल 2025 के अंतिम दिनों का 4 ग्रहों की ऊर्जा का युद्ध है। मंगल वृश्चिक राशि में कंबस्ट है, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, सडन करेक्शंस आ सकते हैं। बुध तुला राशि में होगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग स्टेबलाइज होंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में है, गोल्ड सिल्वर स्काई रॉकेट बनेंगे, नोट करके रखिए। शनि मार्गी होंगे, जिसके कारण मार्केट को डायरेक्शन मिलेगी, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में रहेगा। शेयर बाजार पर विस्तृत प्रभाव क्या कहती है मंडेन एस्ट्रोलॉजी? 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तेजी रहेगी, पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म करेंगे, मिड कैप में रैली आएगी, डिफेंस स्टॉक जंप करेंगे। 7 नवंबर से 23 नवंबर के बीच मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, गिरावट भी आ सकती है, पैनिक सेलिंग होगी, हैवी वॉलेटिलिटी रहेगी, एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, रिटेलर्स कंफ्यूज रहेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक्टिव रहेंगे। 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच मिक्स्ड सिग्नल आएंगे, बैंकिंग रिकवरी आएगी, आईटी स्टेबल रहेगी और मार्केट डायरेक्शन लेस रहेगा। 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक मार्केट स्टेबलाइज, गोल्ड सिल्वर बिगेस्ट गेनर रहेंगे, निफ्टी फंड्स बॉटम में रहेंगे, लॉन्ग टर्म बाइंग स्टार्ट होगी, पीएसयू आउट परफॉर्म करेंगे, मेटल्स पिकअप बढ़ेंगे। गोल्ड में क्या स्थिति रहेगी? शुक्र प्लस गोल्ड यानी गोल्ड में एक्सप्लोजन, मार्गी शनि ग्लोबल डिमांड,
यानी कि अब सोने की मांग ज़बरदस्त बढ़ने वाली है, जिसके कारण इसके मूल्यों में एक्सप्लोजन जैसा हो। फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन सपोर्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स डेक्लाइन यानी कि अधिक तेजी रहेगी। सिल्वर चांदी में भी 5 से 9% तक टर्म जंप पॉसिबल है। इंडस्ट्रियल डिमांड राइज करेगी। माइनिंग इश्यूज क्रिएट सप्लाई टेंशन। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यस मैसिव वोलेटिलिटी रहेगी, पर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी आएंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए शनि मार्गी होगा, बेस्ट एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। प्रीशियस मेटल्स इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा, यह साल का बेस्ट बाइंग विंडो है। ग्रहों का संदेश साफ है। मंगल आपको शॉर्टकट लेने से रोकता है। बुध आपकी समझदारी से सौदा करने को कहता है। शुक्र धन का खजाना खोलता है और शनि आपको धैर्य की शक्ति देता है। तो आप देख रहे थे अमृत कलश का मेदिनी ज्योतिष के अनुसार स्टॉक मार्केट और सोने चांदी के भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहां हम ग्रहों की चाल से बाजार, धन और भाग्य का रहस्य समझते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले 2 महीनों में आपके निवेश, आपकी राशि और आपके निर्णयों पर इन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल भविष्य नहीं बताते, हम समय की भाषा को डिकोड करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए जय सिया राम।